नमस्कार दोस्तों, मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स करेंगे, जो बहुत ही इजी है। हम इस वीडियो में मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर और सम टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही करेंगे। मैट्रिक्स इज वेरी इजी। मैट्रिक्स क्या है? एक रो होती है जिसको हम पंक्ति बोलते हैं, एक कॉलम होती है जिसको हम स्तंभ कहते हैं। उनकी अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? एक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम एक डेफिनेशन से मैट्रिक्स को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, मैट्रिक्स शब्द है जो सिंगुलर है और मैट्रिसेस क्या है? इसका प्लूरल है। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स वही है, यानी एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर, जो आपके नंबर होंगे। एम मतलब नंबर ऑफ रो, एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम। दोनों की जितनी एंट्रीज आएंगी, यानी एंट्रीज मतलब एलिमेंट होंगे, वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे। और जो नंबर है वो रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी, यानी वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं भी। रियल और कम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन इन द फॉर्म, जिसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल मतलब पैरेलल टू अर्थ, यानी एम हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करेंगी रो को। एंड एन वर्टिकल जो लाइन है उसको बोलते हैं कॉलम। तो इस प्रकार से आपका एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके सिंबल को हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर है, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। कोई मैट्रिक्स होगा आपके पास जो क्या रखेगा? ए मैट्रिक्स हैज एम रोज एंड एन कॉलम। एम रो होंगी और एन कॉलम होंगी, इज सेड टू बी ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसकी नोटेशन होगी एम क्रॉस का साइन है, एम क्रॉस एन। एन हम जिसको ले सकते हैं दिस, यानी ए कोई मैट्रिक्स होगा, उसके ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर पे ही मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, एंट्री है, वो डिपेंड करती है। अब इन डेफिनेशन और ऑर्डर को एक जर्नल मैट्रिक्स से समझते हैं। तो जो जर्नल डेफिनेशन थी उनको एक जर्नल मैट्रिक्स से समझते हैं, जिसमें मैट्रिक्स का सिंबल होगा मैट्रिक्स, जो सिंबल होगा दिस सिंबल। ये इसका सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल। सिंबल बोल सकते हो या संकेत। और इसका ये भी संकेत होता है और ये भी संकेत है। लेकिन हम इन दिस लेक्चर या प्लस टू में जो हमारे पास सिंबल होगा इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, इस सिंबल को यूज करेंगे। इस सिंबल में, यानी ये सिंबल हो गया आपके पास इस टाइप से, ये रो होती हैं, रो रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको एम यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इस टाइप से हम जो लिखते हैं वो होती है आपके पास, यानी ये होती है आपके पास रो और इनको बोलते हैं कॉलम। ये रो होती हैं और ये कॉलम होती हैं। सिर्फ मैट्रिक्स में रो और कॉलम, इनको ही क्या बोलते हैं? सिंपल मैट्रिक्स होता है। जो ये रो और कॉलम है ये रियल नंबर भी होती हैं और कम्प्लेक्स नंबर भी होती हैं। और मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है? जैसे हमने 10th क्लास में चैप्टर किया था थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उन इक्वेशंस को सोल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो उन मेथड्स के अलावा हम मैट्रिक्स मेथड से भी उन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। कोई डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में मैट्रिक्स कॉलम होता है, उसमें भी इसका यूज होता है। तो दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। ये आपके पास रो मैट्रिक्स 2 3 4, ये आपके पास रो फर्स्ट, 5 6 7 सेकंड रो, 10 11 12, ये रिप्रेजेंट करेंगी रो। रो को हमेशा पहले लिखा जाता है, जिसकी नोटेशन एम कर दी।
और ये आपके पास है कॉलम, कॉलम को बाद में लिखा जाता है। इसको ही बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और ये होती है एंट्रीज। जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज, एंट्रीज मीन एलिमेंट, वो डिपेंड करते हैं कोटि, कोटि को ही ऑर्डर बोलते हैं। यानी ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि इसमें कितनी एंट्री होंगी। सपोज करो इसमें क्या है 3 एंट्री, यानी 3 रो 3 कॉलम, तो 9, तो 9 एंट्री है इस मैट्रिक्स के अंदर, यानी 9 एलिमेंट है, वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर पे। और ऑर्डर में जो पहले हमेशा क्या लिखेंगे, रो लिखी जाती है, बाद में कॉलम। रो इस टाइप से होंगी, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। एक जर्नल एग्जांपल से और समझते हैं। जिसके जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का नेम होगा A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n। सेकेंड ये आपकी रो रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड रो 21, 22, 23, 24, 2n, 2 2 2 1। 3 रो 31, 32, 33, 34 अप टू 3n। इस टाइप से आप ऐसे करते जाओगे। लास्ट में क्या होगा, जैसे नोटेशन आपके पास 1 2 3 4 5, एम नोटेशन ले लेंगे, 1 होगी। फिर जैसे आपने यहाँ लिखा था 1 1 1 2 1 3, ऐसे M1, M2, M3 ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, M और यहाँ से N। तो ये आपके पास एक जर्नल मैट्रिक्स है जिसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, जिसको बोलते हैं पंक्ति, और M से नोट किया जाता है। इनको बोलते हैं कॉलम, जिनको बोलते हैं स्तंभ। ये स्तंभ होती हैं। आपके पास इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपके पास ऑर्डर है, और ये आपके पास क्या थी, रो और कॉलम की जो हमने अरेंजमेंट की इस सिंबल में लिखना है। ये आपका क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और मैट्रिक्स में जो सेम सेम ऑर्डर होते हैं, यानी सेम सेम एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। जो आपके पास ये होता है इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आएंगे आपके पास, जिसकी जनरल नोटेशन होगी एक मैट्रिक्स की कैपिटल लेटर से, और इस फॉर्म में लिख देंगे I और J, M क्रॉस N। जो आपके पास I है, I रिप्रेजेंट करता है रो को, J रिप्रेजेंट करेगा कॉलम, और जो M है, M रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो, और N होंगी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ये आपके पास मैट्रिक्स है। उसकी टाइप जैसे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, यानी ए मैट्रिक्स दैट, ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो, only one row is called a row matrix. It is always order m cross n। ये आपका क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा। इस ऑर्डर में एग्जांपल से लेते हैं, इजी, इजी मतलब फॉर एग्जांपल। जैसे आपने लिख दिया इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5, तो इसमें देखो कितनी रो है 1, और कॉलम कितनी है 1 2 3 4, यानी 1 क्रॉस 5। तो ये जो मैट्रिक्स है वन क्या है, ओनली वन रो है, और कॉलम 5, तो ये इसका ऑर्डर है। और नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम कितनी है 5। और एग्जांपल ले सकते हो आप A B, थोड़ा गैप होता है C D, ये भी क्या आपके पास एक रो मैट्रिक्स है।
2 3, ये भी क्या आपके पास रो मैट्रिक्स है। यानी रो मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें केवल एक रो हो, वही है, देखो रो है, कॉलम है। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम हो जाएगी, वन कॉलम्स। एग्जांपल से समझते हैं। रो में तो वन रो थी, कॉलम को आपने इस टाइप से लिखना है 1 2 3 4 5। देखिए रो कितनी है 1 2 3 4 5, रो पहले लिखेंगे, कॉलम क्या है 1, तो ये आपका ऑर्डर है। ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें वन कॉलम होती है। और कोई एग्जांपल ले लो 4 5 6 7 8, ये भी क्या आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। ए बी सी डी ई एफ, ये भी आपके पास क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। अगर इसके आपने ऑर्डर लिखने हैं तो रो 1 2 3 4 5 6 रो आएंगी और कॉलम 1, और जो इसकी नोटेशन रहेगी ऑर्डर की 1 क्रॉस एम, एम एन, यानी एम नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। यानी आपके पास इसमें देखो क्या है 6 रो हैं और 1 कॉलम। रो पहले आएगी, कॉलम बाद में आएगी। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आई और जे एम क्रॉस एन, तो इसमें आपके पास क्या होगा एम नॉट इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एन और एम बिलोंग्स टू एन। यानी आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन होगा जिसके जो ऑर्डर है वो क्या होंगे नॉट इक्वल होंगे। कहने का मतलब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स विच इज नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल से 2 3 4 6 7 8 दिस, ये आपके पास क्या एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो 2 कॉलम 3, तो आपको ये हो गया m क्रॉस n, तो क्या 2 नॉट इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ये होता है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो नॉट इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स होगा, क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपके पास कॉलम और रो की नंबर्स इक्वल हैं तो वो होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होता है जीरो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो भी और कॉलम भी क्या हो जीरो, जैसे नाम से पता है कि जीरो होती हैं। तो इन दिस लेक्चर में हमने किया डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल, जिसमें हमने क्या करना है रो की और कॉलम की एक कलेक्शन करनी है जिसको हमने इस सिंबल में लिखना है, ये बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को समझाएं। हमारा मेन उद्देश्य है गणित को बहुत ही आसान बनाना और आर्थिक रूप से जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।